फिल्म की शुरुआत अलेक्सा नाम की एक शर्मीली राजकुमारी से होती है। राजकुमारी अलेक्सा अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करने की तुलना में हर समय पढ़ना पसंद करती हैं। जब वह मिस्टर प्रिमरोज के साथ रॉयल वॉल्ट्स की प्रैक्टिस करती है तो अलेक्सा गलती से उनके पैरों को चोट पहुंचाती है। अलेक्सा के दोस्त जेना और समांथा एक अलग, मजेदार डांस रूटीन का प्रदर्शन कर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, जिसे उन्होंने खुद कोरियोग्राफ किया था। उसकी दादी उसे उदास देखती है, इसलिए उसे एक जादू की किताब देती है, जो गुप्त दरवाजे को खोलती है। जब अलेक्सा गुप्त द्वार से प्रवेश करती है, तो उसे जिनिया के जादुई साम्राज्य में पहुंचाया जाता है। अलेक्सा जादुई प्राणियों का अनुसरण करती है जिन्हें बाउंसर्स कहा जाता है, जो तैरते हुए द्वीपों के साथ मुगध वन में रहते हैं। अचानक दो लड़कियां दिखाई देती हैं। उनमें से एक का नाम नौरी है और दूसरी का नाम रोमी है। रोमी और नौरी बताते हैं कि बुरी राजकुमारी मैल्यूसिया सारा जादू चुरा रही थी क्योंकि उसके पास जादू नहीं था। उसने नौरी की परी पंख और रोमी की मत्स्यांगना पूंछ ले ली थी। तब बाउंसरों ने नौरी को बताया कि स्निफर्स आ रहे थे। स्निफर्स एक सूंघने वाले जीव थे जो कुछ भी सूंघ सकते थे, यहाँ तक कि जादू भी। उन्होंने अलेक्सा की शक्तियों को सूंघ लिया था। नौरी ने स्निफर्स को एक स्टेंचवीड नाम के प्लांट से विचलित कर दिया, जो जादू की गंध को छुपाता है, जबकि अलेक्सा ने रोमी का गहरे जंगल में पीछा किया। नौरी उनसे जुड़ती है और दो लड़कियां अलेक्सा को ग्रोव पर ले जाती हैं, एक तैरता हुआ द्वीप जहां जिनिया के सभी नागरिक मैल्यूसिया से छिपे हुए हैं। सबसे शक्तिशाली जीव क्वीन यूनिकॉर्न जंगल के दूसरे हिस्से में छिपी हुई है। महल में मैल्यूसिया गुस्से में है। वह स्निफर्स के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है जो उसके लिए क्वीन यूनिकॉर्न की खोज करेंगे। अचानक सभी सैनिक जो मैल्यूसिया के गार्ड हैं, स्निफर्स के साथ महल में प्रवेश करते हैं। दोनों नोला नाम की एक नन्ही परी को पकड़े हुए हैं। नोला मैल्यूसिया के खिलाफ वापस लड़ती है, लेकिन मैल्यूसिया, नोला का जादू जो उसके पंखों में है, उसे राजदंड से छीन लेती हैं। वापस ग्रोव पर एलेक्सा का एक विचार है। वह रोमी और नौरी को एक मत्स्यांगना और एक परी में वापस लाने के लिए अपने जादू का उपयोग कर सकती है। वह रोमी पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पूंछ दिखाई नहीं देती है। वह नौरी पर यह कोशिश करती है, लेकिन पंख नहीं थे। फिर रोमी को पता चलता है कि उनका जादू अभी भी मैल्यूसिया के राजदंड में है। इसे वापस लाने का एकमात्र तरीका है अगर यह राजदंड से उनके पास आता है। महल में मैल्यूसिया नोला को छोड़ देती है और जंगल में उसका पीछा करती है। वह नोली को यह बताने में नोला को छल देती है कि मैल्यूसिया ने क्वीन यूनिकॉर्न को पाया। अलेक्सा, रोमी और नौरी क्वीन यूनिकॉर्न को बचाने के लिए एक मैजिक लिलीपैड पर उड़ते हैं। लेकिन जब वे उसे वापस लाते हैं, तो मैल्यूसिया वहां होती है और वह यूनिकॉर्न, रोमी और नौरी को पकड़ लेती है। एलेक्सा बस समय में भाग जाती है। मैल्यूसिया रोमी और नौरी को ग्रोव पर ले जाने के लिए मजबूर करती है। एलेक्सा ग्रोव में वापस आ जाती है, लेकिन सभी मर्मेड्स ने अपनी पूंछ खो दी है और परियों के पंख नहीं हैं। यहाँ तक कि बाउंसरों ने भी अपनी शक्ति खो दी है। मैल्यूसिया यूनिकॉर्न को महल में ले गई है। एलेक्सा, रोमी और नौरी उन्हें बचाने के लिए लिलीपैड पर उड़ते हैं। लड़कियां महल में पहुंचती हैं, जैसे कि मैल्यूसिया यूनिकॉर्न से जादू लेती हैं। जब वह करती है, उनके सींग गायब हो जाते हैं और पूरे राज्य में अंधेरा हो जाता है। एलेक्सा और लड़कियां महल में प्रवेश करती हैं और मैल्यूसिया से लड़ती हैं। मैल्यूसिया रोमी और नौरी को जादू के साथ फव्वारे में जकड़ लेती है, लेकिन एलेक्सा ने जादू बिखेर दिया। फिर वह मैल्यूसिया के राजदंड में दरार को नोटिस करती है। वह मैल्यूसिया को अपनी छड़ी लेने देती है और राजदंड फट जाता है। रोमी की पूंछ और नौरी के पंखों सहित सभी जादू एलेक्सा को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। उसके पास कोई छड़ी नहीं है, लेकिन वह नौरी को उसके शानदार परिपंथ देने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करती है। नौरी उन्हें फड़फड़ाती है और तुरंत वह जमीन के ऊपर मंडराती है।
वह रोमी पर अपने जादू का उपयोग करती है और उसके पैर उसके झिलमिलाते मरमेड पूंछ में बदल जाते हैं। रोमी उसे पानी में ले जाती है क्योंकि उसकी स्केल्स लहरों के नीचे चमकती है। दोस्त वापस ग्रोव के पास जाते हैं और एलेक्सा सभी मरमेड्स को अपनी पूंछ और परियों को पंख लगाती है। जैसे ही एलेक्सा गुप्त दरवाजे पर लौटती है, वह अपने नए दोस्तों को अलविदा कह देती है। वह उनसे जल्द मिलने का वादा करती है। रूमी और नॉरी अलविदा एलेक्सा के रूप में अलविदा कहते हैं। उस रात के बाद एलेक्सा ने शाही गेंद पर सभी के सामने प्रदर्शन किया। वह अब शर्मीली नहीं है और खुश है कि वह राजकुमारी है।